की सभी खबरें पाने के लिए शास्त्री परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शास्त्री परिवार चैनल में। आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 2 की चयन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस चयन परीक्षा में हिंदी विषय में 17वीं इकाई के अंतर्गत प्रेमचंद के फटे जूते इस निबंध को लिया गया है। इस निबंध के रचयिता हरिशंकर परसाई जी हैं। इस निबंध के बारे में हम पहले की वीडियो में बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हरिशंकर परसाई जी का जो परिचय है उसके बारे में भी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं तथा प्रेमचंद के फटे जूते इस निबंध के बारे में भी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। और हम इस वीडियो में प्रेमचंद के फटे जूते इस निबंध के MCQ को करेंगे, तो आप सभी ध्यान दें और इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके। पहला प्रश्न है इसका, हरिशंकर परसाई का जन्म किस वर्ष हुआ था? प्रश्न क्या है, हरिशंकर परसाई का जन्म किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 1922, बी ऑप्शन 1924, सी ऑप्शन 1926, डी ऑप्शन 1930। आप सभी भी कमेंट में इसके उत्तर दे सकते हैं। इसका उत्तर होगा बी, हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 में हुआ था। प्रश्न क्रमांक दूसरा, हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी को पता होगा, जिन्होंने अभी कल की वीडियो देखी है तो उन सबको पता ही होगा कि हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन दिए इसमें, जबलपुर, भोपाल, जमानी, होशंगाबाद, इंदौर। तो आप सभी को पता होगा हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी, होशंगाबाद में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 3, प्रेमचंद के फटे जूते किस प्रकार की रचना है? ए निबंध, बी व्यंग, सी कहानी, डी उपन्यास। तो इसका उत्तर होगा व्यंग। व्यंग भी एक निबंध का ही भेद है, तो इसका उत्तर व्यंग रहेगा क्योंकि व्यंग की इसमें प्रमुखता है। प्रश्न क्रमांक 4, हरिशंकर परसाई ने अपनी MA की उपाधि कहाँ से प्राप्त की थी? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन है नागपुर विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डी ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसका उत्तर रहने वाला है बी, नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने उपाधि प्राप्त की थी। प्रश्न क्रमांक 5 देखें, प्रेमचंद के फटे जूते में प्रेमचंद के जूतों को किसका प्रतीक माना गया है? 4 ऑप्शन दिए हैं, गरीबी और संघर्ष, बी ऑप्शन है विलासिता, सी साहित्यिक समृद्धि, डी ऑप्शन है पारिवारिक सुख। तो इसका उत्तर क्या होगा? आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए आप लोग इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका उत्तर होने वाला है ए नंबर, गरीबी और संघर्ष। प्रश्न क्रमांक 6 देखें, परसाई जी का पहला उपन्यास कौन सा था? परसाई जी का पहला उपन्यास कौन सा था? तो परसाई जी का जो पहला उपन्यास है वह कौन सा था? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है तट की खोज, बी ऑप्शन है रानी नागफनी की कहानी, सी ऑप्शन है ज्वाला और जल, डी ऑप्शन है विकलांग श्रद्धा का दौर। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी नंबर वाला, ज्वाला और जल। प्रश्न क्रमांक 7, प्रेमचंद के फटे जूते में परसाई प्रेमचंद के जूतों का वर्णन किस शैली में करते हैं? ए गद्यात्मक, बी कवितामय, सी व्यंग्यात्मक, डी रहस्यमय। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर बिल्कुल सामान्य है, वो है व्यंग्यात्मक। आप सभी को पता है जो हरिशंकर परसाई जी हैं वो उन्होंने व्यंग्यात्मक गद्य साहित्य बहुत अधिक लिखा है और व्यंग्य का जनक भी माने जाते हैं। परसाई जी के व्यंग्य लेखन की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रश्न क्रमांक 8, परसाई जी के व्यंग्य लेखन की प्रमुख विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए केवल हास्य उत्पन्न करना, बी गंभीर सामाजिक समस्याओं को उजागर करना, सी काल्पनिक कथानक प्रस्तुत करना, डी धार्मिक प्रवृत्तियों का गुणगान करना। तो इसका उत्तर क्या होगा? कमेंट में बताइए आप सब। इसका उत्तर होगा बी नंबर वाला, गंभीर सामाजिक समस्याओं को उजागर करना।
प्रश्न क्रमांक 9, हरिशंकर परसाई द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? 4 ऑप्शन दिए, सारिका, कादम्बिनी, वसुधा, नया ज्ञानोदय। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर रहने वाला है वसुधा। प्रश्न क्रमांक 10, प्रेमचंद के फटे जूते में प्रेमचंद का चित्रण कैसा किया गया है? ए, एक संघर्षशील लेखक के रूप में, बी, एक धनवान व्यक्ति के रूप में, सी, एक राजा के रूप में, डी, एक निष्क्रिय व्यक्ति के रूप में। तो यहाँ इसका उत्तर होगा ए, एक संघर्षशील लेखक के रूप में। अब आगे देखें हम प्रश्न क्रमांक 11, हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला? 4 ऑप्शन दिए हैं, तट की खोज, विकलांग श्रद्धा का दौर, प्रेमचंद के फटे जूते, अपनी अपनी बीमारी। तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर होने वाला है बी नंबर, विकलांग श्रद्धा का दौर। इसके लिए उन्हें पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रश्न क्रमांक 12, हरिशंकर परसाई के व्यंग्य लेखन की भाषा शैली कैसी है? ए, गंभीर और क्लिष्ट, बी, सरल प्रवाहमयी और व्यंग्यात्मक, सी, संस्कृतनिष्ठ, डी, केवल भावनात्मक। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर रहने वाला है बी, सरल प्रवाहमयी और व्यंग्यात्मक। प्रश्न क्रमांक 13, प्रेमचंद के फटे जूते में प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति कैसी बताई गई है? ए, अत्यंत संपन्न, बी, मध्यम वर्गीय, सी, गरीब और संघर्षशील, डी, राजसी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर रहने वाला है सी नंबर, गरीब और संघर्षशील। प्रश्न क्रमांक 14, हरिशंकर परसाई की रचनाओं में मुख्य रूप से किस वर्ग की समस्याओं को उठाया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, ए, उच्च वर्ग, बी, मध्यम वर्ग, सी, किसान वर्ग, डी, धार्मिक वर्ग। तो इसका उत्तर रहने वाला है मध्यम वर्ग। उत्तर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 15, प्रेमचंद के फटे जूते में किस बात पर व्यंग्य किया गया है? ए, प्रेमचंद की विलासिता, बी, साहित्यिक समाज की उदासीनता, सी, प्रेमचंद की राजनीतिक रुचि, डी, अंग्रेजों की नीति। तो इसका उत्तर क्या रहने वाला? इसका उत्तर रहने वाला है बी नंबर का, साहित्यिक समाज की उदासीनता। प्रश्न क्रमांक 16, हरिशंकर परसाई की एक प्रसिद्ध व्यंग्य रचना कौन सी है? ए, गोदान, बी, राग दरबारी, सी, सदाचार की ताबीज, डी, गबन। तो इसका उत्तर रहने वाला है सदाचार की ताबीज। उत्तर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 17, प्रेमचंद के फटे जूते में प्रेमचंद का संघर्ष किसके खिलाफ दिखाया गया है? ए, ब्रिटिश हुकूमत, बी, पारिवारिक समस्याएं, सी, आर्थिक तंगी और सामाजिक उपेक्षा, डी, राजनीतिक दलों। तो इसका उत्तर रहने वाला है सी नंबर का, आर्थिक तंगी और सामाजिक उपेक्षा। प्रश्न क्रमांक 18, हरिशंकर परसाई का निधन किस वर्ष हुआ था? तो ये भी बिल्कुल सरल आंसर है, जिसने भी कल की वीडियो देखी होगी बिल्कुल आसानी के साथ में पूरे उत्तर बन रहे होंगे। और अगर आप लोग भी ये वीडियो इसके पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करें तो इसके पहले वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। प्रश्न क्रमांक 18, हरिशंकर परसाई का निधन किस वर्ष हुआ था? तो हरिशंकर परसाई का निधन 4 ऑप्शन दिए इसमें, 1985, 1990, 1995, 2000। तो इसका उत्तर रहने वाला है सी नंबर, 1995 में हरिशंकर परसाई का निधन हुआ था। अब देखें प्रश्न क्रमांक 19, परसाई ने अपनी रचनाओं में किस तत्व को प्रमुखता दी है? ए, आदर्शवाद, बी, समाज की सच्चाई, सी, धार्मिक प्रवृत्तियां, डी, ऐतिहासिक घटनाएं। तो 19 नंबर का उत्तर रहने वाला है बी, समाज की सच्चाई। प्रश्न क्रमांक 20, प्रेमचंद के फटे जूते का मूल उद्देश्य क्या है? ए, प्रेमचंद के जीवन का महिमा मंडन, बी, उनके संघर्ष और समाज की उदासीनता को उजागर करना, सी, प्रेमचंद की साहित्यिक उपलब्धियों को दर्शाना, डी, प्रेमचंद के विरोधियों पर प्रहार करना।
तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है, कमेंट में बताइए आप सब। इसका उत्तर रहने वाला है बी नंबर, उनकी संघर्ष और समाज की उदासीनता को उजागर करना। प्रश्न क्रमांक 21, परसाई जी ने परसाई से पूछे स्तंभ किस अखबार में लिखा? ए नवभारत टाइम्स, बी देशबंधु, सी हिंदुस्तान, डी दैनिक भास्कर। तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है? इसका उत्तर रहने वाला है बी नंबर का, देशबंधु। प्रश्न क्रमांक 22, प्रेमचंद के फटे जूते में प्रेमचंद की मृत्यु के समय उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? ए बहुत संपन्न, बी सामान्य, सी अत्यंत दयनीय, डी सरकारी सहायता प्राप्त। तो प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर है सी अत्यंत दयनीय। प्रश्न क्रमांक 23, हरिशंकर परसाई का लेखन मुख्य रूप से किसके खिलाफ था? ए साम्यवाद, बी पूंजीवाद और सामाजिक विसंगतियां, सी धार्मिक आस्था, डी सरकारी योजनाएं। तो 23वें का उत्तर रहने वाला है बी पूंजीवाद और सामाजिक विसंगतियां। प्रश्न क्रमांक 24, परसाई के लेखन में किस प्रकार की व्यंग्य शैली मिलती है? ए शुष्क व्यंग्य, बी हास्य व्यंग्य, सी आक्रामक व्यंग्य, डी सभी प्रकार के व्यंग्य। तो 24 का उत्तर रहने वाला है डी सभी प्रकार के व्यंग्य। प्रश्न क्रमांक 25, प्रेमचंद के फटे जूते में प्रेमचंद के संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? प्रश्न क्रमांक 25 के 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन है स्वास्थ्य समस्याएं, बी परिवार का विरोध, सी गरीबी और साहित्य के प्रति प्रतिबद्धता, डी राजनीतिक विचारधारा। तो इसका उत्तर रहेगा सी नंबर, गरीबी और साहित्य के प्रति प्रतिबद्धता। प्रश्न क्रमांक 26, परसाई के लेखन में किस विचारधारा की झलक मिलती है? 4 ऑप्शन दिए हैं, गांधीवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, धार्मिक कट्टरता। तो इसका उत्तर रहने वाला है बी नंबर, समाजवाद। प्रश्न क्रमांक 27, प्रेमचंद के फटे जूते में प्रेमचंद के व्यक्तित्व को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? ए एक आदर्शवादी लेखक, बी एक संघर्षशील व्यक्ति, सी एक महानायक, डी एक क्रांतिकारी। 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहने वाला है बी नंबर का, एक संघर्षशील व्यक्ति। प्रश्न क्रमांक 28, परसाई की व्यंग्य रचनाएं हमें किसके प्रति जागरूक करती हैं? ए धार्मिक आस्था, बी सामाजिक विसंगतियां, सी ऐतिहासिक घटनाएं, डी प्रेमचंद का साहित्य। तो प्रश्न क्रमांक 28 का उत्तर रहने वाला है बी सामाजिक विसंगतियां। प्रश्न क्रमांक 29, हरिशंकर परसाई की एक प्रसिद्ध आत्मकथात्मक रचना कौन सी है? ए तिरछी रेखाएं, बी गबन, सी गोदान, डी कफन। तो इसका उत्तर रहने वाला है ए तिरछी रेखाएं। प्रश्न क्रमांक 30, परसाई का लेखन हमें किस दिशा में प्रेरित करता है? ए सामाजिक जागरूकता, बी धार्मिक आस्था, सी राजनीतिक लाभ, डी इतिहास बोध। 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका उत्तर रहने वाला है सामाजिक जागरूकता। इस प्रकार से हमने 300 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। प्रेमचंद के फटे जूते इस व्यंग्यात्मक निबंध के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप सभी इस प्रकार की और वीडियो चाहते हैं तो हमारा जो YouTube चैनल है शास्त्री परिवार, इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो पर कमेंट करें और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे उन सब की भी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो सके। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।